नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 12 अगस्त 2024 को देखा जाए तो राजस्थान में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है, वो कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों के आसपास बनी हुई, जो कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर मजबूत सिस्टम के रूप में उभरने की संभावना है। जिसके दौरान देखा जाए तो ये लगभग निम्न दबाव से वेलमार्क और वेलमार्क से देखा जाए तो डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। पर ज़्यादातर डीप डिप्रेशन हम नहीं कह सकते, इसे केवल डिप्रेशन ही बनेगा। कोई चैनल बता रहे हैं डीप डिप्रेशन, तो ऐसा कोई नहीं है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो डिप्रेशन भी बनने की संभावना है। अभी ज़्यादातर वेलमार्क के आसपास से ही ये और कमज़ोर हो सकता है, वेलमार्क के तौर पर ही आगे बढ़ सकता है। बाकी देखा जाए तो एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास से लेकर कुछ क्षेत्रों के कह सकते हैं कि राजस्थान के धौलपुर के आसपास बनी हुई है, जो कि हम कह सकते हैं कि इसका अब अच्छा खासा असर है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है खास करके। और जो कह सकते हैं मध्य राजस्थान में भी कुछ हलचल देखने को मिली है कल और आज भी। मध्य राजस्थान की जो पाली के आसपास से लेकर जो राजसमंद तक के इलाके, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी वर्षा यानी मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अभी जो ट्रफ की स्थिति बनी हुई है वो तराई के इलाकों से लगाकर, यानी जो वो गंगा के तराई के इलाके वहाँ से होती हुई लगातार कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर इसके आसपास के हिस्सों में मध्यम से तेज मूसलाधार और कुछ भारी वर्षा भी हो रही है। यानी जब भी देखा जाए तो ट्रफ के आसपास से नमी का अच्छा खासा घुमाव रहता है और सघनता बहुत ज़्यादा होती है। और देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है, तो आप ऐसा मत बोलना कि राजस्थान के जैसलमेर में बहुत अच्छी नमी है तो यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती। भाई देखो, उपयुक्त वातावरण और अच्छा कह सकते हैं कि स्थान, खास करके उपयुक्त वातावरण के हिसाब से देखा जाए और वहाँ की जो सघनता है, जो हवाओं में जो कह सकते हैं कि सघनता है वो कैसी है, उस पर डिपेंड या निर्भर करता है कि यहाँ पर वर्षा होने लायक स्थान है या नहीं है। सबसे पहले आप इस मैप में इस दायरे के अंदर नीले कलर के दायरे में अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो झुंझुनू के आसपास से लगाकर जो पाली के क्षेत्र हैं, अजमेर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी जालोर, सिरोही और पाली के दक्षिण मध्य भाग हैं और देखा जाए तो जोधपुर के भाग हैं, जैसलमेर, बाड़मेर के हिस्से हैं, बीकानेर तक के, जहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ यहाँ पर मौसम दिन भर शुष्क रहेगा। कपासी मेघ यहाँ पर भागते हुए नज़र आ सकते हैं हवाओं के साथ। अब धीरे धीरे हवाओं में कमी होने लगेगी, क्योंकि इसका मेन रीज़न यह है कि अब कुछ मध्य राजस्थान तक लगातार वर्षा बढ़ने वाली है, जिसका मेन ट्रक है कि लगभग देखा जाए तो आसपास के हिस्सों में अब हवाओं में कमी रहेगी, जिसके कारण बादल संघनित होंगे और अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी। राजस्थान के मध्य और जोधपुर के आसपास से लेकर जो ओसिया के क्षेत्र हैं, नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर तक के क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। पाली के आसपास से लेकर अरावली रेंज, सिरोही के कुछ क्षेत्र रह सकते हैं यहाँ पर। और देखा जाए नीले कलर के दायरे में आज चूरू सीकर के आसपास से लेकर जयपुर, दौसा, जयपुर, अलवर और कह सकते हैं कि झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, अरावली रेंज है, कुछ उत्तर पाली के क्षेत्र हैं, उत्तर मध्य पाली के आसपास से लेकर जोधपुर के कुछ भाग हैं, बिलाड़ा के आसपास से लेकर जो कह सकते हैं कि जो शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ के आसपास से लेकर जो लूनी के आसपास के क्षेत्र हैं। और साथ साथ देखा जाए तो अरावली संपूर्ण रेंज में मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और कुछ इलाकों में कुछ छोटे मोटे दायरे शुष्क भी रहेंगे और कुछ छोटे मोटे दायरे यहाँ पर वर्षा के लिहाज से देखा जाए तो वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आज 12 अगस्त है और आज इसी दायरे के अंदर वर्षा का दौर रहेगा। बाकी देखा जाए तो कोटा के आसपास लेकर जो 12 के क्षेत्र हैं, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। भले ही मैंने इस कह सकते हैं नीले कलर के दायरे में इसको सम्मिलित नहीं किया, पर यहाँ पर भी वर्षा का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। और अब जो डिप्रेशन आएगा या कह सकते हैं अभी वेलमार्क सिस्टम आने वाला समय में कह सकते हैं 15 तारीख के आसपास से इसका असर शुरू होगा, तो उस समय देखा जाए तो राजस्थान के अधिकतर हिस्से रहेंगे मध्य राजस्थान समेत, जहाँ पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। मध्यम से तेज, मूसलाधार, जोरदार से भारी और एक आध स्थान पर बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर डिप्रेशन के रूप में आएगा तो भारी से बहुत भारी और अत्यंत भारी बारिश का भी दौर कह सकते हैं जयपुर के आसपास से लेकर सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र, दौसा, टोंक,
जयपुर और अजमेर के आसपास से लेकर जो नागौर के क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास से लेकर जो अलवर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू और कुछ पाली के आसपास से लेकर जो अरावली रेंज हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कोटा, टोंक और बारा के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी और वेरी हेवी रेन भी आने वाले समय में, अगर ये सिस्टम डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ता है तो यहाँ पर अच्छी वर्षा रहेगी। बाकी सिस्टम के आसपास के इलाकों में वर्षा अच्छी खासी होती है, पर ज़्यादा कुछ बड़ा दायरा नहीं होता है। 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही ये अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे मध्यम से तेज़, हल्की से मध्यम और कह सकते हैं हल्की हल्की, और इसके बाद में बादलों की आवाजाही और मौसम शुष्क भी रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल सुबह या आज कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।